आज आप यूरोप चले जाइए, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, टाई पैंट सूट पैंट पहना हुआ बंदा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। लेकिन किसी मुसलमान मुल्क के देहात में चले जाओ, एक अनपढ़ बूढ़ा होता है, कुछ आए ना आए, लेकिन उसे ये ज़रूर पता होता है कि नजिस क्या होता है, पाक क्या होता है। ये निजासत और तहारत का फ़लसफ़ा तुझे किसने सिखाया? ये रसूल ने सिखाया। अगर रसूल न होते तो हम निजासतों में होते, अगर रसूल न होते तो हम जहालतों में होते। ये आज गैरत, ये हया का दर्स तुझे किसने बताया? रसूल ने बताया कि अरब का एक ऐसा मुआशरा जहाँ बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर घर में बेटी पैदा होती तो चेहरे की रंगत बदल जाती थी। और उसी मुआशरे में, क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन काम यह होता है कि मुआशरे की गलत सुन्नतों और रिवाजों का मुकाबला करना। अगर आप अपनी फैमिली में भी खड़े हो जाएं कि ये रिवाज गलत है, ये रस्म गलत है, तो पूरा ख़ानदान आपके मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है। अब पूरे मक्के की गलत रस्मों का मुकाबला करने के लिए मुस्तफ़ा आए, पूरे मक्के की गलत रिवाजों का मुकाबला करने के लिए रसूल आए। एक ऐसा मुआशरा जहाँ बेटी को दफन कर दिया जाता था, कोई वक़्त नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी औरत की, और उसी मुआशरे में अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाना, ये किसने सिखाया? ये मुस्तफ़ा ने सिखाया। सैयदा का खुतबा पढ़ें कि अरब वो वक्त याद करो कि तुम मक्के की गलियों के गढ़ों में खड़ा हुआ नजिस पानी पिया करते थे। तुझे तहारत और निजासत की तमीज़ किसने बताई? मेरे बाबा मुस्तफ़ा ने बताई। तो सजदों पे नाज न कर, जिसने सिखाया उस पे नाज किया कर। तेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है। अब वो रसूल इन सारी मेहनतों के बदले में हमसे एक चीज़ का तकाजा कर रहा है कि फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया अगर इस सजदे का शुक्र अदा करना चाहते हो तो शुक्र यह है कि मेरी आल से मवद्दत किया करो। और हुक्म कुरान है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अगर कोई तेरे साथ नेकी करे, बदला नेकी से अदा कर दिया करो। कायनात की सबसे बड़ी नेकी इस्लाम का आना था और इस्लाम का कबूल करना था, और उस नेकी का बदला यह है कि बंदा आले रसूल से क्या करे? इश्क करे। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ कि जब आप घरों में मजलिसें करवाते हो तो अक्सर लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि भाई कभी शहादत की मजलिस। अब यहाँ तो चलो शिया सोसाइटी है तो एतराज़ भी कम है, लेकिन अगर किसी और सोसाइटी में आप मजालिस करवाएं तो डेली यही एतराज़ होता है, कभी शहादत की मजलिस, कभी विलादत की मजलिस। अब वो समझते हैं मुहर्रम ख़त्म हो गया तो शिया मजलिस से नहीं करवाएंगे। घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी खुशी की महफिल, और अली वाला ज़िंदा होता है तब भी मजलिस, और दुनिया से जाता है तब भी मजलिस। कहा कि इतनी मजलिसें करवाते हो, तो किसी ने कहा कि मौलाना इनका जवाब क्या दें। मैंने कहा मुसलमानों को कुरान सुनने का बड़ा शौक़ है, तो जवाब कुरानी हो तो उतना बेहतर है। तो आज के बाद ये न कहा करो कि मैं मजलिस हुसैन में जा रहा हूँ, मैं मजलिस जश्न में जा रहा हूँ, मैं ज़िक्र अहले बैत सुनने जा रहा हूँ। आज के बाद अगर कोई पूछे ना कहाँ जा रहे हो तो जवाब कुरानी दिया करो, और ये बोला करो मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूँ।